एवरीवन, वेलकम टू पुष्पराज पटेल चैनल। अगर आप एकेटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है, आपको बहुत सारी चीज़ों का टेंशन होगा क्योंकि एकेटी आपको इजीली मार्क्स नहीं देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकेटी के पेपर में आप कुछ भी लिखकर आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपको जो भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे आपको अटेम्प्ट करना होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो, मतलब कि तरीका सही होना चाहिए, प्रॉपर हेड राइटिंग और अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस बार जो भी बीटेक का रिजल्ट आया है आपको यकीन नहीं होगा तो आप कोई भी फ्रेंड्स या आस पड़ोसी के बच्चे होंगे उनसे जाकर पूछिए कि इस बार बीटेक की पेपर कैसे चेक हुआ है। बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस होगा कि मैंने 50 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, फिर भी मेरे बस पासिंग मार्क्स आए हैं, 21 या 22 नंबर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे आपको ये बोलेंगे कि मैंने सिर्फ 38 मार्क्स के क्वेश्चंस पूरे सही वाले अटेम्प्ट किए थे, फिर भी मेरा बैक लग गया है। तो यहाँ से आप सोचो कि जो बच्चे 50 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और 38 के सिर्फ सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको पासिंग मार्क्स और उनके बैक लग जा रहे हैं। अगर एक टाइम के लिए आप मान लो कि बच्चे गलत बोल रहे हैं, ठीक है, पर उन्होंने 50 मार्क्स के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए थे और किसी ने 38 के सिर्फ सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। टीचर चाहते तो उन्हें पास कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कैसे भी पेपर लिख देंगे और टीचर हमें पास कर देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप एकेटी में पढ़ रहे हो तो यहाँ से डिग्री लेना का मतलब है कि आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक रात पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़कर पास हो जाओगे, तो ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि एकेटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप चीटिंग, इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में इधर उधर मूवमेंट किए पकड़े जाते हो तो आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है, या आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, या फिर आपका 1 ईयर का बैक लग जाएगा, या आप सस्पेंड हो जाओगे। तो बेसिक सी बात है, ना आप चीटिंग कर सकते हो, ना आप इधर उधर से देखकर लिख सकते हो। तो टोटली सारे क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीज़ें आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 2-3 महीने पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनका क्या होता है, बैक लग जाता है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि उनका सिलेबस क्या है। तो अगर आप एकेटी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, या 2 चीज़ें बोल सकते हो या 2 मंत्र बोल सकते हो। अगर आप एकेटी के अंदर पढ़ रहे हो तो पहला है कि आपको अपने पास अपना खुद का सिलेबस होना चाहिए और आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, 2-3 साल पुराने क्वेश्चन, ताकि आप रीड कर लो। उसको एक रीड भी कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो पेपर लिख कर भी आते हैं उनका भी बैक लग जा रहा है, तो उस तरह से वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेपर भर के आ रहे हैं। तो एकेटी ऐसे नंबर देने वाला नहीं है। तो यहाँ ये भी देखो ना कि जो टीचर है एज ए कॉपी चेक कर रहा है, उसकी माइंड सेट ये नहीं है कि आपने पूरी कॉपी को भर दिया तो वो आपको पास कर देगा। उसका माइंड सेट है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंटेंट सही होना चाहिए। तो पेपर में अगर एज ए आप बैक नहीं जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पर डायग्राम बनाते हो। अगर आपको एग्जाम्पल्स याद है तो एग्जाम्पल्स को लिखिए। इससे क्या होगा बेसिकली कि आपके मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस होंगे। तो हमारी कॉपी जो चेक होती है वो PDF के
करने के जगह घटा भी दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपना कॉपी रिजेक्ट नहीं करवा रहे हो। तो आपको जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बेसिकली डायग्राम बेस होना चाहिए, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो बेसिक सी बात है, आपके बैक लगने के चांसेस बहुत कम है। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।